जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नवान मंत्र के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि गुरुजी, जब मैंने नवान मंत्र का जाप शुरू किया तो लगभग 5 से 7 दिन के बाद घर में बहुत तेजी से लड़ाई हुई और साथ ही इतना परेशान हम हो गए। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि कहीं ना कहीं ये सब मंत्र जाप के कारण हो रहा है। मेरे मंत्र जाप के कारण ही लड़ाई घर में हो रही है। उसके बाद मैंने मंत्र जाप करना छोड़ दिया और लगभग 1 से 2 दिन के बाद सब कुछ शांत हो गया और पहले जैसा चलने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या मंत्र जाप करने से लड़ाई झगड़े होते हैं? वो भी नवान मंत्र का जब मैंने जाप करना शुरू किया, इसके बारे में बताइए। तो नवान मंत्र, देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा। नवान मंत्र जो है वो 3 शक्तियों का मंत्र है, जो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। और तीनों शक्तियां एक विद्या की देवी है, एक धन की देवी है और एक शक्ति की देवी है। और मनुष्य को जो चाहिए होता है, विद्या, धन और शक्ति, तीनों चीजें चाहिए होती है। नवान मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति करता है उसको विद्या, धन और शक्ति, तीनों चीजें प्राप्त होती है। पर दुर्गा सप्तशती में नवान मंत्र का उत्कीर्णन बताया गया है, किस तरीके से जाप करना है, न्यास बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। पर बिना न्यास के भी आप जब नवान मंत्र का जाप करते हो और ओम लगाते, क्योंकि बिना ओम के उसकी ऊर्जा इतनी विकट होती है कि आपके शरीर को हीट कर देती है। और ओम लगाने के बाद, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, इस प्रकार से मंत्र जाप करते हैं तो वो ऊर्जा नियंत्रित रहती है। अब बात करते हैं कि नवान मंत्र के जाप से आपके घर में झगड़ा क्यों होंगे। ये एक ही शर्त पर होता है, एक ही कंडीशन पर होता है। कोई भी मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र हो, चाहे वो ओम नमः दुर्गाय मंत्र हो, चाहे ओम नमः मंत्र हो, चाहे नवान मंत्र, कोई भी मंत्र जब आप जाप करते हैं तो कोई भी मंत्र आपके घर में लड़ाई नहीं कराता, ना ही वो शक्तियां लड़ाई करती। मंत्र का सही उच्चारण अगर आप जाप करते हैं तो उससे सकारात्मक शक्तियां ही जागृत होती है, ना कि नकारात्मक शक्ति। घर में लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? ये उसी कंडीशन में होता है जब आपके घर में कोई प्रेत हो, भूत प्रेत हो, कोई नकारात्मक शक्ति हो। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को मंत्र जाप, पूजा पाठ से, हवन से, यज्ञ से परेशानियां होती हैं। जब आप नवान मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया नवान मंत्र में विद्या यानी माता सरस्वती विद्या की देवी, माता लक्ष्मी धन की देवी और महाकाली शक्ति की देवी है। तो जब नवान मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो जो शक्ति की देवी महाकाली है, उनका प्रभाव है वो होना शुरू होता है। उनकी जो ऊर्जा है वो वहां पर कार्य करना शुरू करती है। वो क्या कार्य करती है? वो आपके शरीर, आपके घर के अंदर से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सभी पर अपना प्रभाव डालती है, उन सभी पर अपना प्रभाव डालती है। तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जब उन पर उनका प्रभाव बढ़ता है तो वो तड़फड़ा जाती है, तड़पने लगती है, उनको पीड़ा होने लगती है। तो उस समय जब उनको पीड़ा होती है तो वो कोशिश ये करती है कि उनको पीड़ा ना हो। पीड़ा रोकने का तरीका है कि वो मंत्र जाप बंद करा जाए। अब वो जो नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। तो वो क्या करती है? वो आपके घर के सदस्य, जो आपके घर के सदस्य होते हैं, उनकी बुद्धि पर बैठकर छोटी छोटी बात, जिन बातों को अगर आप नॉर्मल देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि इन बातों पे लड़ाई झगड़ा इतना होना ही नहीं चाहिए, पर हो जाता है। जब वो बुद्धि पर बैठती है आपके परिवार जनों के, तो वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा देती है कि आपके घर में युद्ध हो जाता है, कलह हो जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। और जब आप उसे देखते हैं तो आपके मन में एक विचार आता है कि यार ये लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों? पहले तो था नहीं, पर जब से मैंने मंत्र जाप शुरू किया तब से ये परेशानी बढ़नी शुरू हो गई। तो ये परेशानी आपके लिए नहीं बढ़ी, ये परेशानी उस प्रेत, उस
नेगेटिव शक्ति के लिए बड़ी है जो आपके घर में, आपके शरीर में विद्यमान है। उस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पहले मंत्र जाप नहीं करते थे, तब तो दिक्कत नहीं थी, पर मंत्र जाप करने से क्या हुआ कि जो नकारात्मक शक्ति है उसको पीड़ा होने लगी, जिसके कारण वो आप पर उसमें प्रभाव नहीं डाला। ये आप देख लेना, आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं डालेगी। अगर लड़ाई झगड़ा होता तो आपके द्वारा भी तो होता, पर आपके द्वारा नहीं होता। गुस्सा आपको भी आ सकता था, आप भी लड़ाई झगड़े कर सकते थे, पर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो शक्ति आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तो अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालती है और लड़ाई झगड़ा कराती है। उस समय आपको मंत्र जाप की संख्या बढ़ा देनी है। बोल बोल कर अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको अपने ध्वनि को ऊंचा कर लेना है और तेजी से और ज्यादा समय मंत्र जाप करना। मान लीजिए आप 5 माला करते थे तो आप 11 माला शुरू कर दीजिए। आप और भी तरीके कर सकते हैं। जब आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो एक जल का लोटा रखें और मंत्र जाप करें। 11 माला आपने मंत्र जाप करा, उसमें 3 बार फूंक मारे और माँ भगवती से निवेदन करें कि हे माँ भगवती, मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको घर से बाहर करें और उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दे और उस जल को पीने वाले पानी में मिला दे ताकि वो सबके शरीर में जा सके। और जब शरीर में वो अभिमंत्रित पानी जाएगा तो वो नकारात्मक शक्ति शरीर से बाहर आएगी, जिसके भी शरीर में वो प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि उस पानी को तो सभी पिएंगे। तो इस तरीके से आप उस नकारात्मक शक्ति को घर से बाहर कर सकते हैं और नवार मंत्र से जांच ले सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का वास है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये अक्सर होता है। और क्योंकि नैतिक सकारात्मक ऊर्जा जिसका आप जाप कर रहे हैं वो उस समय अपना प्रभाव दिखाती है, तो नकारात्मक शक्ति इस तरीके के कार्य करा देती है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। माता रानी पर विश्वास करके आपको मंत्र जाप करते रहना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर की समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिन में सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले सुख शांति जो आपके घर में थी, काम धंधा जो आपके घर में था, वो उसी तरीके से आपका घर हो जाएगा और आपको फिर विश्वास भी बढ़ने लगेगा। और इसी तरीके से विश्वास किसी व्यक्ति का बढ़ता है। जब परेशानियां आती हैं और वो परेशानियों में भी हिम्मत नहीं हारता, तो धीरे 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 वो परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं इष्ट देव की कृपा से और एक नई ऊर्जा का विकास आपके अंदर होता है। तो कभी भी ऐसा महसूस हो कि मंत्र जाप या पूजा पाठ के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, तो इसका मतलब उसके कारण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नकारात्मक शक्ति जो है वो उस पर खलबली मची हुई है। वो परेशान है, इसलिए वो नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करें, तो आपको पूजा पाठ शुरू कर देनी है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।